ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी भाई बहनों का सनातनी मंच में हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे इस सनातनी मंच में हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में शामिल होकर अपने विचारों को प्रदान करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जागो सनातनी जागो, अपने धर्म रक्षा के लिए आगे आओ, क्योंकि अब सनातनी समाज को, सभी सनातनी समाज को जागृत होकर अपने शुभ कार्य के लिए आगे बढ़ना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जल्दी से जल्दी आप सभी लाइव में मेरे साथ जुड़ें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी मोर। सकल ध्यान कल्याण में, सुर तर तुलसी तो। राम 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 राम, जय राम कहू, राम राम कहू राम। हे मनिया जो जगत में चाहत हो आराम। राम नाम के आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जल्दी से जल्दी आप सभी लाइव में शामिल होकर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। जल्दी से जल्दी लाइव से जुड़ें और कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का घोष करें। आप सभी को सनातन मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये मंच सभी सनातनियों को जागृत करने के लिए और अपने धर्म के लिए प्रेरित करने के लिए है। हमारा फेसबुक सनातनी परिवार, जिसके द्वारा मैं आप सभी से आपके विचारों को ग्रहण करने की कोशिश करता हूं, तो आप सभी जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में शामिल हों और कमेंट के द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी को हमारा जो कल विजय दिवस मनाया गया,
पूरे देश के अंदर और अपने दूसरे देशों में भी जहाँ भी सनातनी हमारे रहते हैं उन सभी ने खुशियाँ मनाई। बहुत ही अच्छा आतिशबाजी की, दिए जलाए और प्रभु राम की नगरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। सभी संत समाज ने, सभी हमारे सनातनी समाज ने, सभी ने अपने इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और हमारा ये विजय दिवस शौर्य दिवस के रूप में हमेशा मनाया जाता रहेगा, क्योंकि ये हमारा विजय दिवस कलंक को मिटाने के लिए जो किया गया कार्य हमारे राम भक्तों के द्वारा था वो सराहनीय था। और आगे भी हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए सभी सनातनियों को संगठित करने के लिए जो अपना योगदान दे रहे हैं वो आपका योगदान सराहनीय है। आपका धर्म है और आपको ही आगे बढ़ना होगा और सनातन के लिए हमें आगे आना ही होगा। अपने सनातनियों को जिन पर हो रहे दुर्व्यवहार अत्याचार से बचाने के लिए और बचने के लिए हम सभी को एक शक्ति अपनी दिखानी होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम पशुवत कार्य न करें। हमें ये मानव जीवन दुर्लभ मिला है तो इस जीवन को वृथा न गंवाएं, पशु के समान न चरते रहें और इस जीवन में अपने ज्ञान तत्व को प्रधान देते हुए और ज्ञान मार्ग के द्वारा अपना जीवन सफल बनाएं और अपने सभी भाई बहनों को, बच्चों को सद्ज्ञान अवश्य दें, क्योंकि हमारे संस्कार को बचाने के लिए, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने बच्चों को सनातन की तरफ लेकर आना होगा। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ पढ़ करके लोगों ने अंग्रेज तो बन गए लेकिन धर्म से विमुख हो गए। तो हमें अपने धर्म के लिए, अपने सनातन का जो हमारा मुख्य अंग है संस्कृत और सनातन का एक गहरा नाता है, क्योंकि संस्कृत हमारी देववाणी भाषा है और इस वाणी के द्वारा ये जो है हमारा धर्म का घोष होता है। हम सभी, हमारे प्रमुख ग्रंथ, पहले के जितने भी ग्रंथ लिखे गए सब संस्कृत भाषा में लिखे गए, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या श्रीमद् भागवत हो, वेद हो, जो भी पुराण लिखे गए वो संस्कृत के भाषा में लिखे गए। बाद में हमारे सनातनी भाई बहनों ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। तो संस्कृत और हिंदी हमारी भाषा इतनी प्रिय भाषा है, संस्कृत हमारी इतनी अच्छी भाषा है कि जिसके द्वारा अगर हम संस्कृत की भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर एक सम्मान प्राप्त होता है। हिंदी का मतलब है हिमम ददाति स हिंदी, जो शीतलता प्रदान करे वो हिंदी है। तो हमने धीरे धीरे अपने संस्कृत भाषा को त्याग करके
हिंदी भाषा से भी हमारा मोह हटता रहा है, तो हमें पुनः अपने सनातन को बचाने के लिए हमें संस्कृत भाषा का अपने बच्चों को अध्ययन करवाकर उन्हें सनातनी बनाना होगा। तो हम सभी अपने बच्चों को सनातनी संस्कार दें, लेकिन उससे पहले जो हमारे अवगुण हैं उनको दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। और बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, बच्चों को जो संस्कार है वो अपने से बड़ों से मिलते हैं। तो मेरे भाई बहनों, हम अपने ऐसे कोई कार्य न करें जिनके द्वारा बच्चों पर बुरा असर हो। अब इसके लिए चाहे नशा हो, नशा ने तो हमारे समाज का बहुत ही पतन किया। जहाँ पर तामसी चीज़ें ज़्यादा बहुतायत मात्रा में प्रयोग होने लगी, और जब से ये तामसी चीज़ें आई तब से हम धर्म से विमुख होते चले गए। तो हमारा आहार और हमारा रहन सहन, हमारी संगति, इसका बहुत बड़ा असर होता है। कहते हैं सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट भी अगर संतों की संगति में पहुंच जाए तो उसका भी सुधार हो जाता है। जिस प्रकार से पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। तो मेरे भाई बहनों, हम ज़्यादातर अपना जीवन सत्संग में बिताएं, कुसंग में ना बिताएं, क्योंकि कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। जो कुसंग में जाता है वो धर्म से विमुख हो जाता है। धर्म से विमुख होने के बाद वो अपने जो है परिवार का, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान मिट्टी में मिला देता है। तो मेरे भाई बहनों, हम अपने बच्चों में संस्कार, सही संस्कार लाने के लिए हम स्वयं संस्कारित हों, अपने बच्चों को सद्ज्ञान सिखाएं। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से जो इस समय हम नशे के दलदल में हमारा समाज फंसा हुआ है, उससे हमें बाहर निकलना होगा। कहते हैं मद्यपान विषपान बराबर, आओ इसको छोड़ें। मद्यपान विषपान बराबर, आओ इसको छोड़ें। शेष बचे अपने जीवन को उन्नति पथ पर मोड़े। मद्यपान, कोई भी मद्यपान है वो जो है वो विष के समान है। तो मद्यपान विषपान बराबर, आओ इसको छोड़ें। शेष बचे अपने जीवन को उन्नति पथ पर मोड़ें। अब मद्यपान जैसे मदिरा हो गई, आजकल हमारा समाज धर्म से विमुख होकर जो मदिरा समुद्र मंथन में निकली थी, जिसको असुरों ने पान किया था, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, ये तामसी पेय है जिसे असुरों ने आराम से पिया और उनका समय आगे बढ़ता गया। और आज जो है, जिसने भी मद्य का सेवन किया उसका बहुत ही बुरा असर हुआ। परिवार समाप्त हो गए, बड़े बड़े परिवार नशे की दलदल से मिटते जा रहे हैं। तो कहते हैं रोग शोक संताप की जड़ है, रोग शोक संताप की जड़ है केवल इसका पीना। रोग शोक संताप की जड़ है केवल इसका पीना, और छोड़ इसे फिर साथ हमारे चलो तान कर सीना। इस मद को छोड़ें,
अरे सुनहरे कल के खातिर, अरे सुनहरे कल के खातिर नशा से नाता तोड़े, मद्यपान विषपान बराबर आओ इसको छोड़े। सभी धर्म कहते पुकार कर, सभी धर्म कहते पुकार कर, इसका पीना छोड़ो, नहीं धर्म की तुमको चिंता तो अपने खातिर छोड़ो, नहीं तुम्हें अपनी है चिंता तो बच्चों के खातिर छोड़ो। अरे अरे सुनहरे कल के खातिर, अरे सुनहरे कल के खातिर नशा से नाता तोड़े, मद्यपान विषपान बराबर आओ इसको छोड़ें। मेरे भाई बहनों, जो भी हमारे सनातनी हैं, कभी भी सनातन ऐसे तामसी चीज़ों को प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता है। अगर जो भाई हमारे मंदिरों में पूजा भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, भगवा भी पहनते हैं और हाथ में कलावा भी बांधते हैं, तो मेरा उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कालनेमी न बने, आप सच्चे सनातनी बने, तामसी गुणों को छोड़ें, शुद्ध सनातनी बने। सनातन पाखंड को नहीं देखता है, सनातन पाखंड से दूर रहना सिखाता है। तो मेरे भाई बहनों, हम पाखंडी न बने, क्योंकि बहुत ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो अपने को पूर्ण रूप से सनातनी घोषित करते हैं, लेकिन वो नशा भी करते हैं और अभक्ष्य भोजन को भी करते हैं। तो जिसने अभक्ष्य भोजन किया, जिसने मांस मदिरा और अनर्गल चीज़ों का प्रयोग किया, वो कभी भी सनातनी कहलाने लायक नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, नशा ऐसी चीज़ है जिसने बड़ों बड़ों का अंत किया, बहुत दुर्दिन दिखाए, क्योंकि जब ये अभक्ष्य भोजन करते हैं तो जो ये मदिरा है वो पापों की जड़ है, सभी पापों की जड़। तो मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूँ जो भाई हमारे सनातनी हैं लेकिन अभक्ष्य भोजन और मांस मदिरा का सेवन भी कर रहे हैं, तो कम से कम सात्विकी बने, क्योंकि सात्विकी गुण हमें आना बहुत ही आवश्यक है। आज का जो भोजन है वो हमारा भोजन अभक्ष्य हो गया है, जिसको नहीं खाना चाहिए वही बच्चे भी खा रहे हैं, वही बूढ़े भी खा रहे हैं। और हमें अपने घरों की रोटी अच्छी नहीं लगती, हम बड़े बड़े होटलों में जा कर के और गंदी गंदी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। कहते हैं हिंदू हो टल, हिंदू हो टल। अगर हिंदू है तो उसको होटल जाने की क्या ज़रूरत है? सनातनी है तो उसको अलग जगह में जाकर ऊंची शान दिखाने के लिए क्या ज़रूरत है? अपने घर की रोटी और अपने घर का शुद्ध भोजन करें, जिससे हमें सात्विकी गुण मिलें और सद्विचार मिलें। अपने परिवार के साथ भोजन करें और अभक्ष्य भोजन करने के लिए हम दूसरे के ढाबों में न जाएं। देखिए, दूसरे होटलों में जहाँ के मालिक जो है वो बेधर्मी हैं, लेकिन उन्होंने वैष्णव के नाम से होटल खोल रखे हैं, वैष्णव ढाबे खोल रखे हैं, वैष्णव माता का नाम से होटल खोल रखे हैं, भोलेनाथ के नाम से उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन वहाँ पर जो भी हमारे भाई जाते हैं, उन विधर्मियों का पूर्ण लक्ष्य है हमारे धर्म को नष्ट करना। तो जहाँ पर पानी पीने के लिए उसमें भी पेशाब मिलाया जाता है,
जिसमें खाने की चीज़ों में गौमांस मिलाया जाता है, तो मेरे भाई बहनों होटलों की तरफ मत बढ़ें, अपने घर की रोटी खाएं और ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के चक्कर में कहीं अनर्गल चीज़ें न खाएं। क्योंकि जो भी आजकल बीमारियां फैल रही हैं, जो भी रोग आ रहे हैं, वो हमारे ऐसी बीमारियां जो है वो केवल भोजन के गलत प्रभाव से हैं। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन का निर्माण, शरीर का निर्माण अन्न के द्वारा होता है। तो जब हम अन्न अपना सही भोजन करेंगे, क्योंकि शरीर हमारा मंदिर है, शरीर एक मंदिर के समान है और इसके अंदर हमारे भगवान का आत्मा रूपी प्रभु का निवास है। तो जिस प्रकार से हम अपने घरों की सफाई करते हैं, साज सज्जा करते हैं, तो मेरे भाई बहनों उसी तरह हमारे को अंदर की भी सफाई होनी चाहिए। हम कोई गंदी गलत चीज़ें भोजन ना करें। अब जो लोग तामसी प्रकृति के हैं उनको कोई भी पवित्रता की चीज़ नहीं चाहिए। वो ना कोई उनके लिए पवित्रता माने रखती है, न वो शुद्ध भोजन करते हैं, न सात्विक भोजन करते हैं। इसके कारण बहुत सारे भयंकर रोग पैदा होते जा रहे हैं। आज हमारा समाज, हमारे भाई बहन छोटी उम्र में, छोटी ही अवस्था में बड़े बड़े रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। अल्पायु में ही दर्दनाक मौतें हो रही हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो नशे के दलदल में फंसने के बाद उनका परिवार ही समाप्त हो चुका है। और जब हमारा धर्म कहता है कि लंबी आयु जीना है, तो हमें सतोगुणी बनना होगा, हमें सतो गुणाना चाहिए, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, हमारा रहन सहन। और आजकल के बच्चे और समाज, ना उनको खाने का समय होता है, ना उनको सोने का समय होता है। रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। तो मेरे भाई बहनों ब्राह्म मुहूर्त में बिस्तर त्याग देना चाहिए। और ब्राह्म मुहूर्त के समय जो हमें वायु मिलती है वो प्राण वायु मिलती है। तो हमें सूरज निकलने से पहले अगर हो सके तो हमें नित्य क्रिया से निवृत्त होते हुए हमेशा प्रभु का सुमिरन करते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त जो हमारा 3 बजे से और सूरज निकलने से पहले तक होता है, ऐसे समय में जो सोता है, सूरज निकलने के समय जो सोता है, सूरज की किरणें ऊपर नहीं पड़ती हैं, तो उसको सारा दिन आलस्य बना रहता है। और देर में जागने के बाद उसका पूरा दिन का कार्य जो है और हमेशा पूर्ण रहता है। तो इसलिए कहते हैं समय से जागो, सुबह समय से जागो। समय से जागने से बहुत बड़े फायदे हैं। हमारा कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है और हमारा जो है हर कार्य ठीक समय से होता है। तो समय से जागना हमें बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से सनातनी भाई बहनों को भी अब ठीक समय से जागना बहुत ही आवश्यक है। जो हम सोने का नाटक कर रहे हैं, जो हम गहरी निद्रा में सो रहे हैं, धर्म से विमुख हो गए हैं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं है, हमें विधर्मियों की चालों का ज्ञान नहीं है। आज हमारे धर्म को मिटाने के लिए, हमें हर जगह से समाप्त करने के लिए योजनाएं चल रही हैं। तो हमें इसलिए समय से जागना होगा, चाहे सोने से ठीक समय से जागना या अपने धर्म की रक्षा के लिए समय से जागना। तो मेरे भाई बहनों, आप अपनी नित्य क्रिया
ठीक समय पर करें, ब्राह्म मुहूर्त में अवश्य बिस्तर त्याग दें और ठीक समय से भोजन करें, ठीक समय से भगवान का भजन करें, ठीक समय से भगवान का पूजन करते हुए और आगे बढ़ें, तो आपका सभी कार्य ठीक समय से होगा। और जो ठीक समय से जागता है, जिसे प्राण वायु प्राप्त होती है, सुबह की किरणें सूर्य की प्राप्त होती हैं, सुबह की हवा शुद्ध मिलती है, तो उसको बीमारियां भी कम लगती हैं, रोगी भी नहीं होता है और स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है और अपने धर्म के मार्ग पर भी आगे बढ़ता है। तो विधर्मी तो देखे होंगे जिन्होंने अभक्ष्य भोजन खाया और नशे किए और अपने परिवार को भी परेशान किया और बाद में सोते रहे, तो इसलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो हमें दुखी नहीं रहना है, हमें पुनः सनातन की तरफ आगे आना होगा। हमें अपना सात्विक गुणों को धारण करना होगा। तो मेरे भाई बहनों, हमें भोजन भी सही होना चाहिए और भोजन के साथ साथ हमारा आहार विहार भी सही होना चाहिए और शुद्ध जीवन जीने के लिए हमें शुद्ध हवा का भी प्रयोग होना चाहिए। सूर्य की किरणें हमारे ऊपर अवश्य पड़नी चाहिए। वो किरणें जो सुबह प्रातः काल निकलती हैं, लाल किरणें होती हैं, सूर्य निकलता है, उस समय हम अपने भगवों का स्मरण करके और नित्य क्रिया से निवृत्त हो, तो हमें सूर्य की किरणों का भी लाभ मिले, शुद्ध हवा का भी लाभ मिले, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा। तो मेरे भाई बहनों, इस मन रूपी शरीर रूपी मंदिर की सफाई बहुत ही आवश्यक है। इसमें गंदी चीज़ों को डालने से, इनमें अवश्य चीज़ें सेवन करने से वो परमात्मा आपका भगवान नाराज होता है, क्योंकि हम अपने शरीर की तो बड़ी सफाई करते हैं, अपने को अच्छा दिखने के लिए, अच्छे सुंदर दिखने के लिए अच्छी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अच्छे वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर अवश्य चीज़ों का सेवन करते हैं, गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर अशुद्ध होता है। जब शरीर रूपी मंदिर हमारा अशुद्ध होता है, तो हमें भगवान से दूरी बन जाती है, क्योंकि ये घर जो है हमारा सबसे बड़ा शरीर रूपी मंदिर की सफाई बहुत ही आवश्यक है। तो हम शुद्ध भोजन करें, ठीक समय से जागें, ठीक समय से भोजन करें और ठीक समय से अपना हर कार्य करते हुए आगे बढ़ें। तो मेरे भाई बहनों, हमें ब्राह्म मुहूर्त में हर हालत में अपने बिस्तर को त्यागना ही होगा। अगर सनातन की तरफ आगे बढ़ना है तो सनातनी गुणों को धारण करना ही होगा और सनातनी गुणों को धारण करते हुए धर्म रक्षा की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो मेरे भाइयों, आप सभी अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए आप सभी अपने को शुद्ध आहार करें और शुद्ध हवा का सेवन करें। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे भाई बहनों, जो भी भाई बहन हमारे बैकग्राउंड से लाइव देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए अपने विचार अवश्य लिखें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी ने मुझे अपना प्रेम और सम्मान प्रदान किया है और हमेशा हमें सम्मान मिल रहा है। हमारी मातृशक्ति का भी हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो परम आदरणीय हैं,
उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है और आप सभी इसी प्रकार से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाते रहें। मेरे भाई बहनों, अब आप अपने लिए, अपने धर्म के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़िए और धर्म रक्षा के लिए आगे आइए और सनातन को आगे बढ़ाइए। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना सनातन को सम्मान चाहिए और हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा धर्म सुरक्षित हो और हमारे सभी सनातनी सब प्रकार से सभी का मंगल हो। इसके लिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा। कहते हैं हमारा सनातन सभी के मंगल की कामना करता है, इस पृथ्वी पर हर जीवों के मंगल की कामना करता है। किसी भी जीव को वो कष्ट नहीं देना चाहता, किसी भी जीव को मारना पाप समझता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो इंसान हो। लेकिन अगर हम अपने द्वारा जीवों को सताते हैं, जीवों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो हम धर्म विमुख हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें धर्म से विमुख नहीं होना है। हमारा सनातन सभी जीवों की रक्षा के लिए आगे निर्देशित करता है। तो हम अपना ऐसा कर्म न करें जिससे हमारा धर्म को हानि हो। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरई प्रभु सज्जन की पीड़ा। मेरे भाई बहनों, अब समय आ गया है, संत समाज प्रभु भगवान के रूप में हमारे सामने आगे बढ़ रहा है। हमें उनके मनोबल को आगे बढ़ाना है, हम सभी को उनके साथ आगे बढ़ना है। तो मेरे भाई बहनों, देर नहीं करना है, हम सभी को सनातन के लिए आगे बढ़ना है। तो आप सभी भाई बहनों ने मुझे अपना अमूल्य आशीर्वाद दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस फेसबुक परिवार सनातनी मंच में आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया, मेरे मनोबल को बढ़ाया। उसी प्रकार से आप मेरे सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मेरे सभी सनातनी मंचों के द्वारा आप मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। मेरे प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें। मेरे पोस्ट और वीडियो और रील को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक सनातनी भाई बहनों में शेयर करें। मेरे सभी सनातनी भाई बहन जो भी मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़ सके हैं, मैं उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप मेरे सभी मंचों के द्वारा जल्दी से जल्दी जुड़ें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं, धर्म की आवाज़ उठाएं, धर्म रक्षा के लिए आगे आए। तो आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 8:30 बजे मैं आप सभी का पुनः इंतजार करूंगा। जो भाई हमारे लाइव को देख रहे हैं, जो हमारे लाइव को आगे देखेंगे, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप मेरे साथ जल्दी से जल्दी फेसबुक मंच के द्वारा जुड़ें, यूट्यूब से जुड़ें और इंस्टाग्राम से जुड़ें और मुझे आज अभी जल्दी से जल्दी फॉलो करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहें और सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए सभी को एक मंच पर लाने के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करते रहें। मेरे भाई बहनों, हमारा जो है शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन जो अपने देश के अंदर अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है, तो आप सभी शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच के द्वारा जुड़ें और इस शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच में जुड़ने के लिए आप किसी भी समय मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 9056438660 पर जय श्री राम का मैसेज व्हाट्सएप पर भेजें और जैसे ही आपका व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा
मैं आपको संगठन का लिंक भेजूंगा। लिंक के द्वारा आप ऐप को डाउनलोड करके अपनी आईडी बनाएं और शुद्ध सनातन टाइम फाउंडेशन में जल्दी से जल्दी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वंदे मातरम। वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो। सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।